में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल्स। मींस कि इसमें हमारा गिवन क्या क्या है कि पहले जो हम लोग एक सर्कल है उसका हम लोग रेडियस को ले लेते हैं r1 दैट इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टू, the sum of circumference of these two having radius 19 centimeter and 9 centimeter should be equals to the circle, and that circle, for that circle we have to find radius, and that say that this is our circle, to say this is our radius r। ठीक है, तो let the radius of third circle be r। radius of थर्ड सर्कल बी आर। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 19, या फिर हम लोग इसको पाई ही छोड़ देते हैं, इंटू 19 दैट इज इक्वल्स टू 38 पाई। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्किल, ऑफ सेकेंड सर्किल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r1 था, ये r2 हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 18 पाई। ये हुआ हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल। अब चूंकि सर्कल का रेडियस हम लोगों ने लिया है थर्ड सर्किल का r, तो सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्किल हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड circle that will be equals to 2 pi r। then according to question हमारा ये 1 और ये 2 जो इक्वेशन है, ये दोनों का सम जो है वो बराबर है कितने, 2 पाई r के बराबर है, यानी 38 पाई प्लस 18 पाई is equals to 2 pi r, that is equals to, this implies that 6 3 plus 1 plus 4 है 556 pi is equals to 2 pi r। this implies that r is equals to 28। hence the final result is कि hence the radius of third circle is 28 centimeter। hence the radius of third circle is 28 centimeter and it will be our answer। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का एजुकेशन कैंपस पे चैनल है, जिस पे आपको क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के हर तरह के स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसी तरह का है, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है हमारा कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गिवन r1 टू बी 8 सेंटीमीटर एंड r2 टू बी 6 सेंटीमीटर, and let the radius of third circle be r। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल 1 या एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ
फर्स्ट सर्किल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 64 पाई cm स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 36 पाई। ठीक है, अब क्या है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्किल हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि फर्स्ट सर्किल का एरिया हमारा हुआ 64 पाई, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल हो गया हमारा 36 पाई दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 100 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। This implies that r square is equals to 100. This implies that r is equals to 10 centimeter. Hence, तो यहाँ जो आएगा हमारा r square is 100 है तो r is equals to plus minus 10 आएगा। तो चूंकि since radius can't be negative, since radius of a circle cannot be negative, this implies that radius of third circle is equals to radius of third circle is equals to 10 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फिगर जो दिया हुआ है डेपिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्क with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं कि रेडियस यहाँ पर क्या है। इस फिगर में दिया हुआ है कि ये जो गोल्ड है इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। अब आता है रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेडियस ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन को हम लोग लेते हैं R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ईच बैंड, ये जो बैंड है इसका जो दिया हुआ है ये कि ये 10.5 मीटर वाइड है, तो अगर यहां से यहां 10.5 मीटर हो रहा है, ये लेंथ 10.5 मीटर है, तो इसमें ये 10.5 मीटर अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ ब्लू रीजन या रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है, जिसमें हमारा ब्लू रीजन आता है, इसको हम लोग R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। 21 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल्स टू 31.5 सेंटीमीटर, ये ब्लू के लिए हुआ। अब आते हैं रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल, रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल, इसको हम लोग R4 से लेते हैं। 31.5, इस पे जो विड्थ है इसका 10.5 वो ऐड हो रहा है, ये हमारा हुआ 42 सेंटीमीटर। और जो लास्ट है व्हाइट रीजन, उसके लिए रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल, इसको हम लोग लेते हैं R5 से।
और इसको हम लोग 42 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल्स टू 52.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड के लिए जो हमारा ये पहला सर्कल बन रहा है इसका हमारा रेडियस हो गया 10.5। रेड के लिए जो रेडियस सेकेंड सर्कल बना ये रेडियस हो गया हमारा 21। ब्लू वाले के लिए जो रेडियस बन रहा है ये हुआ हमारा 31.5। ठीक है, इस ब्लैक के लिए ये जो हमारा बना वो बना 42 और फाइनली व्हाइट के लिए जो हमारा बना है वो रेडियस है हमारा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि सारे रीजन का फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालने के लिए फर्स्ट सर्कल निकाल देंगे 10.5 रेडियस रख के। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेड वाले के लिए निकालने क्या करेंगे कि ये कंप्लीट 21 रेडियस के हिसाब से एक एरिया निकालेंगे और उसमें 10.5 के रेडियस से जो कि गोल्ड रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे का एरिया निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल दैट इज इक्वल्स टू पाई r1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई 22/7 इनटू 10.5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 346.5 cm स्क्वायर। ये हुआ हमारा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन, तो एरिया ऑफ रेड रीजन जो होगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल के लिए हमारा रेडियस क्या था r2 यानी पाई r2 का होल स्क्वायर माइनस पाई r1 का होल स्क्वायर। और r2 जो था हमारा वो था 21 और r1 क्या था हमारा पाई इंटू 21 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1039.5 cm स्क्वायर। ये हुआ हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ये होगा हमारा कि एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। तो थर्ड सर्किल के लिए हमारा जो था वो था पाई r3 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू पाई 31.5 ठीक है माइनस पाई 21 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1732.5 cm स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब आते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन पे। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल। एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल के लिए हम लोगों ने r4 लिया था पाई r4 का होल स्क्वायर माइनस पाई r3 का होल स्क्वायर और r4 जो था हमारा वो था 42 का होल स्क्वायर माइनस पाई 31.5 का होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2425.5 cm स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, जो लास्ट रीजन था। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन,
एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्किल, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्किल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल, एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल, that will be equals to pi r5 का होल स्क्वायर माइनस पाई r4 का होल स्क्वायर, that will be equals to pi 52.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई 42 का होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3118.5 cm स्क्वायर। ठीक है, इसके इस तरह से हम लोग पांचों का एरिया हम लोगों ने निकाल दिया। तो पहला जो एरिया आया वो आया 346.5, 1039.5, 1732.5, 2423.5 and 3118.5 cm square, and this will be your answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है the wheel of a car are of diameter 18 centimeter each, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि व्हील के कार के व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इंप्लाइज रेडियस विल बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, मींस ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील हम लोग निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 40, दैट इज इक्वल्स टू, या फिर इसको हम लोग पाई ही छोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया 40 पाई। ठीक है, ये हमारा हो गया 80 पाई। नाउ इट इज गिवन स्पीड ऑफ द कार, गिवन स्पीड ऑफ द कार दैट इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चूंकि ये सीएम में आया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीएम पर मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 66 इंटू ये 1000 मिनट के लिए, ठीक है, और मीटर के लिए, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा जो कि सीएम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और आवर को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें, दैट इज इक्वल्स टू 60, दिस इंप्लाइज दैट इट विल बी इक्वल्स टू 110। ये 6 से हमारा 11 बार में गया, ये 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, ये 11 बार में 11 1 11, और ये 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हुआ हमारा सीएम पर मिनट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट, ये भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट विल बी इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car in 10 minutes, that is equals to this value multiplied with 10, that is equals to 1 extra 0, this distance would it cover in 10 minutes। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सरकमफेरेंस निकाल लिया है 80 पाई। अब क्या दिया हुआ है कि लेट, अब ये पूछ रहा है कि when the car is traveling at a 66 km per hour, how many complete revolution does the wheel make in 10 minutes। ओके, तो अब हम लोग करते हैं ले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट will be equals to this value divided by 80 pi, that is equals to 80 into 22, और ये 7 हमारा
ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4375 4375 रिवॉल्यूशन। देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा हमारा, देयरफॉर the each wheel of the car will make 4375 revolution in 10 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. Suppose कि कोई हमारा एक given circle दिया हुआ है, ये हमारा एक circle दिया हुआ है, इसका से सब radius r है। For a given circle of radius r, circumference will be equals to 2 pi r and area will be equals to pi r square। according to question हम लोग क्या करते हैं कि circumference is given as will be equals to area। This implies that कि 2 pi r जो होगा वैल्यू वो pi r स्क्वायर के बराबर होगा। This implies that 2r is equals to pi r square। This implies that 2 is equals to r। Hence option A is correct। Hence for a circle of radius 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, से 2 सेंटीमीटर या 2 या यूनिट जो भी होगा दोनों में से, 2 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग मीटर भी ले लेते हैं। फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, द circumference and area will be इक्वल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 12.1। अगले क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को देखेंगे। थैंक यू सो मच।